सो ये आपका डे 2 होना चाहिए, है ना। हम लोग अभी तक क्या क्या किए हैं डे वाइज बात करते हैं वरुण। पहला क्लास आपको फंडामेंटल्स का बेसिक्स दिए थे हम। माधवी थोड़ा रिवाइज करवाइए कि पार्टनर के पास जो प्रॉफिट्स मतलब नेट प्रॉफिट पीएल के बाद आता है वो पीएल एप्रो का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पर इसमें से क्या क्या लेस होना चाहिए, अगर लेस नहीं है तो सिर्फ यही दो चीज़ कि कोई भी ऐसा खर्चा जो पीएल में जाना चाहिए था अगर नहीं डिडक्टेड है तो डिडक्ट कर देंगे, और अगर ऐसा कोई चीज़ जो पीएल एप्रो में जाता है वो डिडक्टेड है तो ऐड बैक कर देंगे। ये क्लास डे 2 का था अगर आपको याद हो। श्रेया, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है तो फिर क्या करेंगे? हाँ, डे 2 अटेंड ही नहीं किया। देखिए ऐसे नहीं चलेगा श्रेया। हाँ, और नहीं करेंगे तो रिकॉर्डिंग देखना होगा, रिवाइज करना होगा, करना पड़ेगा। ये नहीं होगा नहीं तो आप सब अपलोडेड है मैम, पाँचों का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, मतलब निकालेंगे ही नहीं। हम बस एक रिक्वेस्ट करें, अभी से सीरियस हो जाइए, बात के लिए वेट मत करिए। कुछ छूट गया है हमको बोलिए कि भैया मेरा नहीं हुआ है, हम अगर होगा हम एक्स्ट्रा क्लास देंगे। पर अभी इस मोमेंट पे आके अगर ग्रिप चला गया तो पूरा साल पीछे भागेंगे। अभी साथ रहिए मेरे, देखिए आपका पूरा साल आराम से निकलेगा। ये थोड़ा सा अंदर में आपको बात करना होगा कि आप चाहते क्या हैं अभी, है ना, तो वही आगे बढ़ पाइए। डे 1 तो किए थे। अगर इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल का रेट नहीं है तो नहीं होगा। नहीं सर, लॉस हो तो नहीं देंगे। अगर बोले देना ही पड़े तब देंगे, पूरा देंगे। कहाँ से देंगे यश? पीएल से देंगे। डे 3 का क्लास जितना हमको याद है सैलरी पे था, कमीशन पे था, जीआर पे था, और आपका डे 5 का क्लास सम्स पे था, है ना। आज डे 6 है, नहीं डे 4 सम्स पे था, डे 5 कैपिटल अकाउंट्स पे था। कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनता था सर? फ्लक्चुएटिंग ही बता दीजिए। फ्लक्चुएटिंग सेजल, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? अच्छा, हम ना आपसे फ़ोन कर देंगे घर पे। चला गया दिन जहाँ पे हम कुछ बोलते नहीं थे। हम बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं। क्लास 12 में आप भी नहीं अफोर्ड कर सकते ऐसे ढील, हम भी नहीं कर सकते। तो हम आपके पीछे लगेंगे, और अगर आप नहीं करेंगे तो हमको घर पे ही बात करना होगा कि देखिए आप पढ़ नहीं रहे हैं। देख कर ही बताइए पहला आइटम क्या है। नहीं, कैपिटल अकाउंट में खोलिए, देखिए कैपिटल अकाउंट बनाया है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप सेजल हैं? तो मयूर बताइए और क्या क्या आता है? उसको बनना है सेजल, हम क्या करें बताओ? उसका इच्छा है। बाय बैंक आता है सेजल, और क्या क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, सैलरी कमीशन आता है, डिविजिबल प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट का पार्ट जो नहीं मिल रहा है पार्टनर को वो नहीं जाएगा, है ना। जीआर का मतलब ही यही है कि इतना प्रॉफिट कमाए हैं पर बांटना नहीं चाहते। तो नोट नंबर 1 अगर इसके नीचे आप देखें वही लिखे हैं कि जीआर इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट कभी जा सकता है कभी नहीं भी जा सकता है, कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता है जनरली ये सारा सामान। यश याद आ रहा है ये सब? एक था 2 ड्राइंग्स, 2 बैंक, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और 2 बैलेंस कैरिड डाउन। भैया आज क्या करना है? आज इसका एक नेक्स्ट पार्ट करना है जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट मतलब हिस्ट्री। पास्ट एडजस्टमेंट करने से पहले सर आप एक और बार हमको बता दें, पीएल एप्रो से क्या क्या सामान पार्टनर की क्रेडिट साइड में जा रहा है। देखिए ये ना पीएल एप्रो में नहीं जाता है, ये भी पीएल एप्रो में नहीं जाता है। आईओसी जाता है, सैलरी जाता है, कमीशन जाता है, डिविजिबल प्रॉफिट जाता है। अच्छा, लॉस होता प्राणवी तो कहाँ जाता?
जैसे प्रॉफिट बाई डिविजिबल प्रॉफिट है, लॉस टू डिविजिबल लॉस हो जाता, लिख दे रहे। अगर बाई चांस ऐसा हो, सिद्धांत ड्राइंग्स जाता है क्या पीएल एप्रो में? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जाता है। टू बैंक जाता है क्या? नहीं। लॉस जाता है ना, पीएल एप्रो में जाता है, करते हैं कभी कभी लॉस हम लोग। तो भैया पॉइंट क्या आपका, हमको बस ये बताइए, हमको आज का क्लास के लिए आपसे क्या क्या चाहिए। ये ना फर्म है मयूर, फर्म पार्टनर्स को क्या क्या पैसा देता है और क्या क्या पैसा इनसे मांगता है, दैट्स इट। आज का क्लास करने के लिए हम एज अ फर्म पार्टनर्स को क्या क्या देने का प्रॉमिस किए हैं। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और नहीं, लोन तो फर्म लिया है सर, और सैलरी, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट। ये रहा भैया, अभी तो बताए आप, ये। अब ये भी बोलना रिस्की है हाँ या ना, कि सारा आइटम जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में है वो सब बोल दीजिए। नहीं, क्या बोल रहे हैं, पीएल एप्रो के लिए जो अमाउंट हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डालते हैं क्रेडिट साइड में, इसका मतलब यही है कि फर्म ने पार्टनर को क्रेडिटर बनाया है। तो ये क्या हुआ, दीज आर द थिंग्स दैट वी आर क्रेडिटिंग द पार्टनर्स। और लॉस और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो क्या बोल सकते हैं, इनको डेटर बना देते हैं, डेबिट द पार्टनर। मांगेंगे इनसे, यार आईओडी दो, लॉस हुआ है दो, तो अब इनसे पैसा मांगेंगे। फिर से लास्ट टाइम, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी क्रेडिट द पार्टनर विथ? जो मन में आ रहा है बोल दीजिए ना, क्या होगा, गलत ही होगा, बेटर देन सेइंग नथिंग। अच्छा, क्रेडिट द पार्टनर का तात्पर्य क्या है, उनसे पैसा मिलेगा कि आप उनको पैसा देंगे? हाँ, तो अब बताइए क्या क्या पैसा देंगे? सैलरी, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या क्या पैसा मांगेंगे उनसे? लोन नहीं, आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लिखा है, लॉस। श्रेया फिर से, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू क्रेडिट द पार्टनर विथ? परफेक्ट। व्हाट आर द अमाउंट दैट वी आर गोइंग टू डेबिट द पार्टनर विथ? मतलब क्रेडिट का मतलब समझ पा रहे हो मयूर, पैसा आएगा कि देना पड़ेगा? देना पड़ेगा, दिए नहीं हो, देना पड़ेगा। और डेबिट करने का तात्पर्य मांगोगे, है ना। सेजल, अगर आपको इशू नहीं है, क्या आप हमको बता सकते हैं मम्मी पापा का एनिवर्सरी अभी कुछ आ रहा है कि जा चुका है? मई में आएगा, चलिए ठीक है। गिफ्ट विफ्ट देने का सोच रहे हैं? सोचिए, दे रहे हैं। हाँ, तो ये है मम्मी, ये है पापा। आप बताइए, देखिए रिकॉर्डिंग हो रहा है पर होपफुली नहीं पहुंचेगा आपके घर तक। आपके पास मम्मी और पापा में फेवरेट मतलब पेरेंट कौन है? नहीं जाएगा रे, देखा नाम बदल दे रहे, सेजल नहीं बोल रही है, ये एक्स बोल रहा है। अब बताओ, हाँ एक तो होता है रे, तुमको पता है, तुम नहीं बोलना चाहती हो, ठीक है। आप जानते हैं क्या फेवरेट कौन है? मम्मी है। चलिए आपका एग्जाम्पल लेते हैं, सिद्धार्थ का। जनरली एक तो होता है रे सेजल, मम्मी पापा को बुरा नहीं लगेगा, आपका भाई बहन है उनमें भी फेवरेट है, आप घबराइए मत। तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा फेवरेटिज्म हो ही जाता है, नॉर्मल है। तो सिद्धार्थ के केस में मम्मी फेवरेट है, तो ₹1,00,000 का बजट है सर, मम्मी को कितना पैसा देना चाहेंगे और पापा को कितना? गिफ्ट है 70-32 कर देते हैं, हम भी मम्मी को फेवरेट मानते हैं। तो क्रेडिट में गया 70 और 30। क्रेडिट क्यों कर रहे हैं बोलिए? तो देना है। तो हम बोल रहे हैं मम्मी सुनो, आपका इस बार एनिवर्सरी पे 70,000 रुपये हम आपको देंगे। अभी दिए नहीं है, मई में एनिवर्सरी है बोल रही है, 70,000 रुपये मम्मी को पैसा देंगे। आज ही बोल दिया आप मम्मी को, पैसा दे दिए हैं कि ड्यू किए हैं? तो क्रेडिटर बनाए। और पापा आपको 30,000। पापा गुस्सा आ गया,
बोला ठीक है, अब तुम्हारा प्रेफरेंस है, क्या कर सकते हैं, पर इतना उड़ रहे हो, पैसा कहाँ से लाओगे? बोला आप ही से मांगेंगे, और किससे मांगेंगे? आज तक जितना बार भी बर्थडे का गिफ्ट विफ्ट दिए हैं, मम्मी को प्रेजेंट दिए हैं, लाए कहाँ से? पापा मम्मी से ही मांगे हैं। इक्वालिटी पर्सपेक्टिव के लिए यश मम्मी और पापा दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे उन्हीं के गिफ्ट में। मम्मी से कितना, पापा से कितना, इक्वली मांग लें, 50-50 मान लेते हैं। तो आप मम्मी को बोल रहे हैं मम्मी मेरे को 50,000 दो, पापा मेरे को 50,000 दो, क्यों? आप ही को गिफ्ट देना है। अब आपको फनी लग रहा होगा, पर एक बात बताइए, एक आदमी जो नहीं कमाता है वो क्या करेगा? वो तो इतना मम्मी पापा से ही मांगेगा। तो हमको बताइए मम्मी से कितना रुपए का डेटर क्रिएट करें? तो हम मन में बोल रहे हैं मम्मी से 50 आएगा, मम्मी को 70 देना है। पापा से 50 आएगा, पापा को 30 देना है। नेट नेट अगर बात करें माधुरी, मम्मी को कितना देना है? मम्मी 20 की क्या है? डेटर है कि क्रेडिटर? देख लीजिए, डेटर है कि क्रेडिटर है? क्रेडिटर है, क्रेडिट बेसी है। आपको देना है ना मम्मी को 20 की मिलेगा, तो 20,000 क्रेडिटर है मम्मी, और 20,000 में पापा नेट में क्या है? डेटर है। तो आप जाके बोलते देखो हम जो वादा किए थे वो बदल रहे हैं। क्या मम्मी हम आपसे 50 लें, पापा से 50 लें, फिर आपको 70 दें, पापा को 30 दें? पापा आप मेरे 20 के डेटर हो, मम्मी मेरी 20 की क्रेडिटर है, आप ही मम्मी को पैसा दे देना। ये हो गया आपका एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। जर्नल एंट्री बनेगा पापा अकाउंट डेबिट डेटर टू मम्मी। हुआ क्या, आप समझ रहे हैं? अगर आप एक एक करके लेते क्या करते? सेम ही चीज़ होता। नेट इम्पैक्ट हाँ या ना बताइए, सेम ही होता। तो आप क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं सेट ऑफ कर देते हैं। म्यूचुअल सेट ऑफ के तौर पर पापा 20,000 रुपया बनता है, मम्मी को दे देना। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझे हैं, पास्ट एडजस्टमेंट अब आपके लिए आसान हो जाना चाहिए। क्यों? होगा क्या? चैप्टर का नाम होता है, जैसे आज हम लोग बात कर रहे हैं, पास्ट एडजस्टमेंट। बुक में कुछ है, कुछ बुक्स में इसको एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स भी बोलते हैं। मीनिंग क्या हुआ इसका देखिए, बोल रहा है हम आईओसी देना भूल गए, प्रॉफिट आया था, प्रॉफिट बांट दिए, सही बांटे, एकदम प्रॉपरली बांटे, पर 3 पार्टनर थे, रोहिन, मयूर और प्राणवी। अब उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख था, जो हम नहीं बांट पाए। इंटरेस्ट ही 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख था। तो अच्छा कैलकुलेट करते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रोहिन, मयूर और प्राणवी में डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? अभी पूछे थे हम, 4 बार पूछे थे। व्हाट आर द आइटम दैट आर क्रेडिटेड टू द पार्टनर? सैलरी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रोहिन को क्रेडिट होना चाहिए था कि डेबिट? तो कर दो, 1 लाख रुपया क्रेडिट, 1 लाख रुपया क्रेडिट, मयूर का 2 लाख था और प्राणवी का 3 लाख क्रेडिट। अच्छा ये कौन दे रहा है? कहाँ से आएगा? इन्हीं से आएगा। मम्मी पापा को गिफ्ट देने के लिए पैसा मम्मी पापा से ही लेना होगा। फर्म को अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना है, वो पैसा कहाँ से आएगा? पार्टनर से ही आएगा। पर किस रेशियो में मांगे हम? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाँ ना में जवाब दीजिए। इन अ वे लॉस तो नहीं बोल रहे हैं, 6 लाख रुपया का प्रॉफिट वापस ले रहे हैं जो बांट चुके हैं, बोल रहे हैं प्रॉफिट वापस करो। इन अ वे एक लॉस है नहीं? ये बांट दिए थे तो क्या किए थे? प्रॉफिट क्या करते हैं? शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या करते हैं? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट करते हैं। अगर वापस लेना हो तो डेबिट। तो 6 लाख रुपया वापस ले लीजिए, पर किस रेशियो में ले माधुरी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज इक्वल। मान लीजिए 2 लाख डेबिट में जाएगा, हाँ या ना? 2 लाख डेबिट में जाएगा, 2 लाख डेबिट में जाएगा। मयूर अपने आप कट गया। 2 लाख डेबिट, 2 लाख क्रेडिट। आर को क्रेडिट में कितना है? आर अभी क्रेडिट में कितना है? डेबिट में कितना है? इसका मतलब फर्म के लिए आर 1 लाख का एसेट है, तो आर अकाउंट डेबिट 1 लाख। अग्रीड? नहीं लग रहा है देखकर।
2 लाख का 2 लाख का डेबिट है वरुण, 1 लाख का क्रेडिट है, मतलब 2 लाख हमको देना है, 1 लाख हमको मिलना है ना, यही बात है। तो 1 लाख क्रेडिट में है तो VOR 1 लाख, 2 लाख डेबिट में है मतलब R से 2 लाख रिसीवेबल है। नेट नेट कितना पेबल या रिसीवेबल है? 1 लाख रिसीवेबल है। रिसीवेबल है तो डेटर है कि क्रेडिटर है? डेटर है, तो डेबिट करो। मयूर को 2 लाख देना है, 2 लाख क्रेडिट में, 2 लाख मिलना है, 2 लाख डेबिट में, नेट इफेक्ट 0। लेकिन प्राणवी को हमको कितना पैसा देना है? 3 लाख टोटल में, और 2 लाख रिसीवेबल भी है, तो नेट में 1 लाख क्रेडिट कर दो, एंट्री पास कर दो, R2P 1 लाख 1 लाख। ये 6 मार्क का क्वेश्चन आता है। सिर्फ IOC नहीं रहेगा, वो IOC भी भूलेगा, सैलरी भी भूलेगा, कमीशन भी भूलेगा, IOD भी भूलेगा, मतलब पूरा सम बनाना है। हाँ, पर एक जर्नल एंट्री से सॉल्व करना है। चलिए इसमें थोड़ा एक और प्रॉब्लम डालते हैं, 3 पार्टनर फिर क्रिएट करते हैं। मान लीजिए रोहित, वरुण नहीं, सिद्धार्थ और यश। अब इस बार थोड़ा सजा के करते हैं, जो बुक का फॉर्मेट है उसके साथ R का ही 2 हिस्सा कर देते हैं, डेबिट क्रेडिट फॉर वर्किंग नोट है। अब देखिए वर्किंग नोट का कोई स्पेसिफाइड फॉर्मेट नहीं, वैसा ही है। S का डेबिट है, क्रेडिट है, Y का डेबिट है, क्रेडिट है। माधवी क्या हुआ ना, IOC सैलरी कमीशन तीनों नहीं दिए। रोहिन का 10,000 IOC, सिद्धार्थ का 20,000, यश का 30,000, भूल गए, दे देते हैं। डेबिट की क्रेडिट 10K, 20K, 30K। सैलरी सिर्फ यश को मिलने का था 50,000 का। इसीलिए हम आपसे पूछे हमको क्या चाहिए आपसे, सैलरी, इंटरेस्ट एंड कैपिटल, ये सब क्या होता है वो पता होना चाहिए, IOD क्या होता है वो पता होना चाहिए बस। तो सैलरी 50,000 यश का, कमीशन सिर्फ सिद्धार्थ को मिलना था 1,40,000 रुपये का, या मेरा 40 है और उसका 1,00,000 है, चेंज कर दी। अब इसका वजह से एक ठो लॉस क्रिएट होगा, हाँ या ना। IOC सैलरी कमीशन का नेचर क्या है? इंक्रीमेंट इन प्रॉफिट और रिडक्शन इन प्रॉफिट। तो ये पैसा आएगा कहाँ से? उसको वापस ले लेते हैं। तो चलिए गिनती करिए कितने का कमी है, 10, 20, 30, 60, 60 प्लस 1 40, 2 लाख प्लस 2.5 लाख, अपन 50, 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए से वापस ले लेते हैं। रेशियो जो है सर वो है 2:1। तो कितना कितना वापस ले? 2.5 लाख इंटू 2/5, 2.5 लाख इंटू 2/5, 1,50,000। ये देना है कि लेना है? लेना है, लेना है। तो क्योंकि ये देने के लिए तो पैसा चाहिए, गिफ्ट देने के लिए लाएंगे कहाँ से सेजल? पैसा तो मांगना पड़ेगा ये लोग से। अब आप बोलेंगे भैया इन्हीं को देने के लिए इन्हीं से पैसा ले रहे हैं, तो लॉजिक क्या है? देना कुछ और रेशियो में है, मम्मी पापा में कोई फेवरेटिज्म था, लेने में कोई फेवरेटिज्म नहीं है, तो अमाउंट डिफर तो कर जाएगा। तो लेंगे किस में? PSR में। तो PSR क्या है? 2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 1 लाख डेबिट में, 1 लाख डेबिट में। मयूर हमको R को क्रेडिट में टोटल कितना है और डेबिट में? तो बाहरी क्या है? तो कितना से डेबिट में रख दें इसको? तो R को 50,000 डेबिट कर दो, डेटर बना दो। भैया ये तो रट रहे हैं हम लोग, समझाइए ना। 10 देना था, 40 देना था, 1 रिसीवेबल है, नेट में रिसीवेबल 50,000 है। S का 20,000 क्रेडिट में, 1 लाख क्रेडिट में, कितना देना है? लेकिन मिलना कितना है? तो नेट में कितना देना है? 20,000।
y का 80, यश हम कौन है फर्म, आप पार्टनर है, हमको आपको 80 देना है, आपसे हमको 50 मिलेगा। कितना से 230 कैसे आ रहा है? अच्छा 2y 30,000, देखिए मैच कर रहा है। अब इसमें होगा कि आयुषी नहीं देगा, खोजना होगा, सैलरी नहीं देगा, खोजना होगा, सवाल में देगा नहीं तो इक्वल, कमीशन आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग कर देगा, इसमें आईओडी भी आ जाएगा। एक जर्नल एंट्री 6 मार्क के लिए आता है, पास 1 जर्नल एंट्री दिस वन, पर मेहनत देखिए पूरा ही तो है। इसी का पार्ट का सम्स को पास्ट एडजस्टमेंट बोलते हैं। इसमें 3 पार्ट्स हैं, आज आप यही एक पार्ट ही कर पाएंगे, 2 और 3 छोटे छोटे हैं, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पर आज जो करेंगे उस पर सम भी बनाएंगे। 70 नंबर सम से शायद सम स्टार्ट है 67 से, पर उससे पहले हम आपको स्टेप्स लिखवाना चाहते हैं। उससे पहले एक सम और मैं और श्रेया करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रिलेटेड। श्रेया आईओडी भूल गए हैं, अब आईओडी निकालना आता है आपको, और आप किए नहीं थे आईओडी का क्लास, मान लीजिए कि आप आता है आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वही आर एस और वाई। अब अगर आप नहीं किए डे टू कोई बात नहीं, हम आपको क्या बोले थे, कौन सा चीज डेबिट होता है, 2 चीज और आईओडी। तो आईओडी निकाल लिए हम लोग 10,000 20,000 30,000। ये कहां लिखेंगे, डेबिट में कि क्रेडिट में? अब अगर आप नहीं किए हैं, हो सके तो वरुण से, माधवी से, या जब भी आप नीचे जाएंगे पूछिएगा। आईओडी ना बिजनेस के लिए एक इनकम है, बाय आईओडी लिखते हैं आप, उसकी वजह से एक प्रॉफिट क्रिएट हो जाता है। तो ये प्रॉफिट किसको मिलेगा फिर, फर्म किसको देगा, किस रेशियो में देगा? जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, मान लीजिए इक्वल है, तो कितने का यहां प्रॉफिट क्रिएट हुआ है? 30,000। 30,000 अगर इक्वली डिवाइड हो जाए तो सारा ही कैंसिल हो गया। सोचिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 है, अब 2:1:1 है। 30,000 का प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा? 15, 7.5, 7.5। तो क्या करना है, देना है कि लेना है? ये प्रॉफिट देना है, तो क्रेडिट करेंगे 15, 7.5 और 7.5। What did this create, Madhu? Not an asset, in an income. Income. IOD is an income, will create a loss or a profit. Profit is to be distributed among the partners. तो देना है। हम आपसे क्या मांगे हैं क्लास के बिगनिंग में, देख लीजिए, क्या क्या डेबिट करना है, क्या क्या क्रेडिट करना है, बस यही है। इफ इट इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉस, आस्क मनी फ्रॉम देम। इफ इट इज गोइंग टू क्रिएट एन इनकम, गिव द प्रॉफिट टू देम। क्योंकि इन रियलिटी चाहे हम लोग जितना भी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट करें, अब आप मैच्योर हो रहे हैं, 12वीं क्लास में, सीनियर मोस्ट क्लास में, सब नकली है। देयर इज नो सच थिंग एज अ सेपरेट एंटिटी। आर खन्ना सेंटर फॉर एक्सेलेंस ही रोहिन खन्ना है, वो तो अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए हमने अलग किया है, ताकि मेरे खर्चे और बिजनेस के खर्चे मिल ना जाए, कि हम आलू टमाटर भिंडी प्याज खर्च के ना बोलें कि बिजनेस का खर्चा है, ताकि हम अपना बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट बता पाएं। पर रियलिटी में बताइए, क्या ड्राइंग भी तो आप ही के लिए कर रहे हैं, अपना बिजनेस के लिए ही कर रहे हो आप, क्यों प्रॉफिट कर रहे हैं? ताकि पैसा घर ले पाए। बट अगर रियलिटी देखें तो फिर पार्टनर का ही तो है बिजनेस पूरा। चलेगा? अब एक छोटा और सवाल है सर, देखिए आप समझ पाते हैं क्या वरुण? 50,000, 60,000 और 70,000 का ना कैपिटल था सर, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 9% दे दिए, 1% नहीं दे। प्रॉब्लम 10 का है, 9 का है कि 1 का है? 1 का देना है कि लेना है? देना है तो क्या करेंगे?
नहीं सर, चलिए वापस आते हैं। हर बार जब आप गलती करेंगे हम वापस आएंगे इधर। जब जब हम पार्टनर को कुछ पैसा देंगे क्रेडिट होगा। तो फिर से पूछते हैं 1% का गलती है, हाँ या ना? क्या करेंगे इस 1% का? हम क्रेडिट करेंगे। कहाँ चला गया वो? अगला पेज ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, समझ पा रहे हैं मेरे? अच्छा 10% दे दिए गलती से, देना 9% था, पर 1% वापस लेंगे, उससे एक प्रॉफिट भी तो क्रिएट हो जाएगा। फिर वो डिवाइड कर दीजिएगा। 10% दे दिए गलती से, देना कितना चाहिए था? तो ज़्यादा दे दिए कि कम? तो वापस ले लो। वापस कैसे लेते हैं? डेबिट करके। पर जैसे ही वापस लोगे एक प्रॉफिट भी तो क्रिएट हो जाएगा, वो प्रॉफिट क्रेडिट कर देना। भैया कॉन्सेप्ट ये है, वट एवर वी आर टू गिव टू द पार्टनर्स वी क्रेडिट द पार्टनर्स, वट एवर इट इज रिसीवेबल फ्रॉम द पार्टनर्स वी डेबिट द पार्टनर, बट इफ वी आर गिविंग समथिंग it will create a loss. We will divide that loss by debiting the partner. If we are taking back something from the partners, we are debiting the partner, but it will also create an income. Then we distribute the profit also. चलेगा? हम ना जनरली इसको लिखवाते हैं, तो हेडिंग दीजिएगा केस 1। अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसका नाम है केस 1। केस 2 केस 3 ना बहुत छोटा छोटा है, और केस 1 ही है वो, पर वेरिएशन है। पर केस 1 लिखिए एक बार। When the profits are correct, when the profits are correct, हर्षिता समझ में आ रहा है? आए क्यों नहीं आप आज? इतना सुबह नहीं। स्कूल कितना बजे होता है आपका दीदी? और हम कितने बजे बुला रहे हैं? तो क्या तकलीफ हो गया अब तुमको? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। प्लस आज बारिश का मौसम हो गया, घर में पकोड़ा बनेगा आज, थोड़ा सा चद्दर वद्दर ओढ़ेंगे, गर्मा गर्मा कचौड़ी खाएंगे, है ना? क्या बना है ब्रेकफास्ट में? चल छुट्टी बोल रही है। आज का वेदर में फ्रूट्स खाएंगे। आज का वेदर फ्रूट्स वाला है। आज का वेदर है प्याज कचौड़ी खाने का। ओहो, मिंट चटनी और थोड़ा सा हरी मिर्च। रावत कहाँ है हम नहीं जानते, हम नहीं खाए कभी। हमको तो गुप्ता पेदर का ही अच्छा लगता है। खराब नहीं हो जाएगा? ओ फ्लाइट से लेके आना, देखिए खा के देखेंगे। चलिए लिखिए, हेडिंग क्या दी है? केस 1, व्हेन द प्रॉफिट्स आर करेक्ट बट सर्टन अप्रोप्रिएशंस हैव बीन मिस्ड। क्या छूट रहा था हर बार? माधवी, आईओसी नहीं दिए, ज़्यादा दे दिए, कम दे दिए, आईओडी नहीं लिए। लिखना होगा सर। 6 महीना बाद आपको ये याद ही नहीं रहेगा, तब फिर से नहीं करने की जगह हम बोलेंगे नोट्स पढ़ के आइए। व्हेन द प्रॉफिट्स आर करेक्ट बट सर्टन अप्रोप्रिएशंस हैव बीन मिस्ड। स्टेप 1, स्टेप के हिसाब से लिखवाएंगे। हाँ, स्टेप 1, क्रेडिट द पार्टनर्स if IOC, salary, commission or divisible profit is to be given. divisible profit मत लिखिएगा। if IOC, salary, commission is to be given आएगा, दिखना स्टेप 3 में लिखवा दें। if IOC, salary, commission is to be given, क्या करेंगे? पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। if IOD is to be taken, कंटिन्यूएशन है, डेबिट द पार्टनर। अभी मत लिखिए, अभी IOD is to be taken, डेबिट द पार्टनर। अच्छा, ये लिखवा नहीं रहे कि IOC देना है तो क्रेडिट, वापस लेना है तो डेबिट। लिखेंगे क्या?
आईओसी देने के लिए क्रेडिट होता है, वापस लेने के लिए डेबिट होता है, ये नहीं लिखवा रहे। वो तो ऑब्वियस बात है ना, आईओसी जब दे रहे हैं तो क्रेडिट हुआ, वापस ले रहे हैं तो डेबिट ही होगा। आप चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। बस जो बेसिक वाला चीज़ होता है, आईओसी सैलरी कमीशन क्रेडिट होता है पार्टनर में, और आईओडी डेबिट होता है। ये स्टेप 1 होगा आपका। स्टेप 2, आफ्टर एडिंग आईओसी सैलरी कमीशन एंड डिडक्टिंग आईओडी, आफ्टर एडिंग आईओसी सैलरी कमीशन एंड डिडक्टिंग आईओडी, there would either appear a loss or a profit. एक सेकंड रुकिए, क्या बोले वरुण? नहीं, there would either appear a profit or a loss. ज्यादातर क्या आएगा आपको क्या लगता है? लॉस। आईओसी सैलरी कमीशन और आईओडी में ज्यादातर बड़ा क्या होगा? आईओसी सैलरी कमीशन। बोल रहा है आईओसी सैलरी कमीशन क्या है? खर्चा है। आईओडी क्या है? इनकम है। कितना ऐसा होगा बार कि आईओडी आईओसी और सैलरी कमीशन से ज़्यादा हो जाएगा? बहुत कम, बहुत रेयर होगा, पर पढ़ाना तो होगा। तो आप ऐसे लिखिए, इफ एक्सपेंसेस ग्रेटर देन इनकम, हाँ, इफ एक्सपेंसेस ग्रेटर देन इनकम, एक्सपेंस क्या है समझ रहे हैं ना? आईओसी सैलरी कमीशन। इनकम क्या है? आईओडी। इफ एक्सपेंसेस ग्रेटर देन इनकम, अ लॉस विल अपीयर। विच विल बी डेबिटेड। ये हो गया तुम्हारा डिविजिबल लॉस। इट विल बी डेबिटेड among the partners in the profit sharing ratio. If income greater than expense, if income greater than expenses, a profit will appear. यश लिख नहीं रहा है? लिख चुके थे। If income greater than expense, a profit will appear, which will create, profit will appear, which will be credited among the partners in profit sharing ratio. Among the partners in the profit sharing ratio. Step 3, journalize. हाँ, स्टेप 3, जर्नलाइज। इफ डेबिट ग्रेटर देन क्रेडिट, डेबिट द पार्टनर। इफ डेबिट ग्रेटर देन क्रेडिट, डेबिट द पार्टनर। डेबिट बेसी है तो डेबिट ही करना। कुछ बच्चा लोग ना लेजर का कॉन्सेप्ट लेके आता है, होता है डेबिट बेसी है तो क्रेडिट करेंगे। नहीं नहीं, डेबिट करेंगे, बेसी है तो डेबिट करना है, क्रेडिट बेसी है तो क्रेडिट करना है। If debit greater than credit, debit the partner. If credit greater than debit, credit the partner. प्रांदी, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 आप अपने वर्ड में समझाइए हमको क्या करना है। सबसे पहले क्या होगा? वेरी गुड। क्रेडिट में क्या क्रेडिट होगा, क्या डेबिट होगा? वेरी गुड, एक्सीलेंट। स्टेप 1 तो कर दिए आप। अब स्टेप 2,